गणेश जी का जन्म एक अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा है जो भारतीय पौराणिक साहित्य और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल भगवान गणेश की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, बल्कि उनके चरित्र में छिपे अद्वितीय गुणों, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा भी देती है। इसे विस्तार पूर्वक जानना और समझना हमारे जीवन में भी कई गूढ़ संदेश लेकर आता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के विनाश और निर्माण के अधिपति हैं। वे तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती गृहस्थ जीवन की देवी थी और उनकी दिनचर्या शिव जी के साथ प्रेम और कर्तव्यों में बंधी हुई थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी निजता की रक्षा करे जब वे अकेली हों। माता पार्वती को यह विचार इसलिए आया क्योंकि भगवान शिव अक्सर अपनी तपस्या में व्यस्त रहते थे और कई बार उनके महल में शिवगण या अन्य लोग बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते थे। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, उन्होंने हल्दी और चंदन का उबटन अपने शरीर से निकाला। इस उबटन को उन्होंने अपने हाथों से गूंथकर एक मूर्ति का आकार दिया। यह मूर्ति एक सुंदर बालक के रूप में थी। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर इस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। प्राण डालते ही मूर्ति एक जीवित बालक के रूप में बदल गई। वह बालक देखने में अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके मुख पर बाल सुलभ मुस्कान। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र घोषित किया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपती हूँ। जब मैं स्नान कर रही हूँ तब तुम इस महल के द्वार की रक्षा करोगे। किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने अपनी माता का आदेश सहर्ष स्वीकार किया। इसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे। वे पार्वती जी से मिलने उनके महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बालक से कहा, बालक मुझे भीतर जाने दो, मैं पार्वती का पति हूं। बालक ने उत्तर दिया, मुझे माफ करें प्रभु, लेकिन मेरी माता ने आदेश दिया है कि मैं किसी को भी भीतर न जाने दूं। जब तक मेरी माता स्वयं अनुमति न दे, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव को यह बात अत्यंत अजीब लगी। वे शांत स्वभाव में बालक को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन बालक अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने माता के आदेश को सर्वोपरि रखा। भगवान शिव ने यह देखकर अपने गणों को आदेश दिया कि वे इस बालक को हटाकर उन्हें भीतर जाने दे। शिवगणों ने बालक पर आक्रमण किया, लेकिन बालक ने अपने अद्भुत पराक्रम से सभी गणों को पराजित कर दिया। अब भगवान शिव स्वयं बालक के साथ युद्ध में उतर गए। यह एक महान और भीषण संघर्ष था। बालक के साहस और कौशल ने भगवान शिव को भी चौंका दिया। बालक ने शिवजी के हर वार को विफल कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो उनका हृदय वेदना से भर गया। उनका क्रोध इतना तीव्र हो गया। सृष्टि को संकट में देख सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी शामिल थे, माता पार्वती को शांत करने के लिए उनके पास पहुंचे। लेकिन माता पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा, वे शांत नहीं होंगी। देवताओं ने भगवान शिव से इस समस्या का समाधान निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने कृत्य पर खेद प्रकट किया और बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और वहां जिस जीव का सिर सबसे पहले मिले उसे काट कर ले आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला जो शांति से सो रहा था। गणों ने उस हाथी का सिर काटकर भगवान शिव के पास लाया। शिव जी ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही बालक जीवित हुआ, वह और भी सुंदर और तेजस्वी लगने लगा। उसके शरीर पर हाथी का सिर था, लेकिन उसकी दिव्यता ने उसे और भी विशिष्ट बना दिया। जब बालक जीवित हो गया तो माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। कोई भी पूजा, यज्ञ, धार्मिक कार्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक तुम्हारी पूजा न की जाए। देवताओं ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उनके गुणों की सराहना की। गणेश जी का जन्म इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के नियमों और माता पिता के आदेशों का पालन सबसे बड़ा धर्म है। उनकी उत्पत्ति यह सिखाती है कि साहस, कर्तव्य पालन और दृढ़ता का मूल्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए माना गया
क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। एक, कर्तव्य का पालन। माता पार्वती के आदेश का पालन करना गणेश जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। 2, धैर्य और साहस। गणेश जी ने भगवान शिव जैसे महाशक्तिशाली देवता के सामने भी साहस नहीं छोड़ा। 3, माता पिता के प्रति आदर। माता पिता के प्रति आदर और प्रेम गणेश जी के जीवन का मुख्य आधार था। गणेश जी का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमारे जीवन में अनुशासन, कर्तव्य और श्रद्धा का महत्व सिखाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।